Hello everyone. So let's start our today's class. I hope that you all had enjoyed your previous class. Now I'm going to start a new topic for today. So the name of the topic is habitats of animal. तो this is our chapter number 3. Chapter number 3 है और इसमें हम लोग देखेंगे habitats of animals. Habitat means कि इसमें नीचे गिवन हुआ है कि what is the meaning of habitat. तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे अपनी आज की क्लास में. उम्मीद करते हैं इससे पहले जो आप लोग ने अपनी क्लास 1 देखी थी उसमें अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि जीके हम लोग में कितना इंटरेस्टिंग होगा. और नाउ सी, a habitat is a place where animal lives. habitat वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स लिव मीन्स रहते हैं. जैसे हम लोग कहाँ पर रहते हैं, वी ऑल लिव इन आवर हाउस, इन आवर होम. तो इन अ सिमिलर वे व्हेन वी asked about animals, so they also have different types of habitat. So habitat means a place where animal lives. Place means स्थान, वो जगह जहाँ पे एनिमल रहते हैं. लिव मीन्स रहते हैं. तो हम ट्राई के रहते हैं. ठीक है. तो हैबिटेट वो प्लेस होता है, वो स्थान होता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. जैसे एग्जाम्पल अगर पूछें कि माउस कहाँ पे रहता है, चूहा कहाँ पे रहता है, तो आप क्या बताएंगे कि बिल में रहता है ना. तो वो उसका हैबिटेट हो गया. आगे, डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट हैबिटेट्स. डिफरेंट मीन्स अलग अलग टाइप के एनिमल्स नीड को जरूरत होती है. नीड मीन्स आवश्यकता होती है, जरूरत होती है. डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स की. फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दीज एनिमल्स लिव. आप हमें प्लेसेस बताने हैं. फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दीज एनिमल्स लिव, जहाँ पे नीचे दिए हुए एनिमल्स रहते हैं. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं और हमें जो बताना है कि कहाँ पे वो रहते हैं. तो फाइंड आउट द प्लेस, हम लोग को प्लेसेस बताना है जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं. तो फर्स्ट है पोलर बेयर, है ना. पहला है पोलर बेयर. तो ये कहाँ पे रहता है, ये हमें वो प्लेस बताना है. तो पोलर बेयर लिव्स इन आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन. अब आर्कटिक रीजन ये कौन सा प्लेस होता है, कौन सी जगह होती है जहाँ पे पोलर बियर रहते हैं. तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस रीजन. इस रीजन को हम दिखाने जा रहे हैं कि अर्थ पे ये कहाँ पे रहता है. दिस इज अ रेप्लिका ऑफ अर्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये ग्लोब है. ठीक है. दिस इज आर इंडिया, आर द ग्रेट इंडिया. अब इसमें हम लोग को देखना है कि आर्कटिक रीजन कहाँ पे होता है. तो आर्कटिक रीजन देखिए ये यहाँ पे, इधर आप देखिए नॉर्थ साइड में. नॉर्थ मीन्स ऊपर साइड में, ऊपर की ओर हम जाएंगे. देखिए यहाँ पे ये आर्कटिक ओशन करके लिखा हुआ है ना. तो यहाँ आर्कटिक ओशन के पास में जो भी ये आप देखिए कि एक ये व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट कलर का. तो ये वाला जो पूरा ऐसे रीजन होता है यहाँ पे, इधर विंटर सीजन में ये इधर साइड बर्फ आइस जमा हो जाती है. ठीक है. तो यही हम लोग का रीजन होता है आर्कटिक रीजन. दिस इज आर्कटिक रीजन. ठीक है. तो यहाँ पे पोलर बेयर पाए जाते हैं. ठीक है. तो पोलर बेयर लिव्स इन आर्कटिक रीजन. ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, याक. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याक कहाँ रहता है. तो इट लिव्स इन तिब्बत रीजन में लिव करता है. याक लिव इन तिब्बत. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्पेलिंग ऑफ तिब्बत, TIBET. ठीक है. अब ये तिब्बत वाला रीजन कहाँ पे है, इसको भी हम लोग अपने देख लेते हैं मैप में. हाँ,
तो आई एम गोइंग टू ओपन अ मैप हेयर। एक मैप ओपन करते हैं। तो ये एक मैप है हम लोग के पास में, दैट इज ग्लोब है। तो हियर वी सी दैट दिस इज आर इंडिया, है ना, ये यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया के नॉर्थ में देखिए कि जो ये कंट्री नेपाल है, तो इसी के जस्ट यहाँ पे जो ये रीजन है, ये रीजन है तिब्बत का। दिस रीजन बिलोंग्स टू तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पे याक हम लोग का रहता है, ठीक है। मतलब कि इंडिया में याक आपको बहुत कम मिलेंगे, वो भी जू में मिलेंगे, चिड़ियाघर में मिलेंगे मैक्सिमम। और बट तिब्बत में याक आपको ऐसे रास्ते में घूमते हुए मिल जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ रास्ते में घूमते हुए काऊ तो पहले मिल जाते हैं, वैसे तिब्बत में वहाँ याक मिल जाएंगे घूमते हुए, ठीक है। तो लेट अस सी हियर थर्ड इज नीलगाय। नीलगाय लिव्स इन इंडिया, INDIA, इंडिया ना। चलिए इंडिया को भी देख लेते हैं ग्लोब में, अपने मैप में कि इंडिया कहाँ पे है, जहाँ पे नीलगाय रहती है। तो लिखा हुआ है ना, तो ये वाली पूरी कंट्री हम लोग की इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के ये नीलगाय मिलती है, तो दिस इज इंडिया, जहाँ पे हम लोग भी रहते हैं। सो let us see next animal, zebra. So where zebra do live? Zebra lives in Africa, AFRICA। देखिए ये हम लोग की कंट्री इंडिया थी, इंडिया के आप जाएंगे लेफ्ट साइड में, देखिए एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट आपको दिखेगा। ये जो पूरा हम लोग का एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये वाला कॉन्टिनेंट, ये देखिए, है ना, ये पूरा कॉन्टिनेंट है। इसको हम लोग अफ्रीका के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अफ्रीका, ठीक है। इसके अंदर देखिए इतनी पूरी ढेर सारी कंट्रीज हैं, तो इसको अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका में जो ये डेजर्ट वाले एरिया है, डेजर्ट मीन्स ये जहाँ पे आपको ये येलो येलो दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन, ये येलो वाले, है ना, येलो वाले हल्के हल्के, ये यहाँ पे इधर नाम दिया। तो इधर साइड ये हम लोग के पाए जाते हैं जेब्रा, ठीक है। मैक्सिमम जेब्रा हम लोग के इन्हीं रीजन्स में पाए जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज हिप्पोपोटामस। तो हम लोग को बताना है हिप्पोपोटामस कहाँ पे रहता है। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं हिप्पोपोटामस ये कहाँ पे रहता है? वाटर में रहता है या फिर ग्राउंड पे रहता है, कहाँ पे रहता है? आप देखिएगा कि हिप्पोपोटामस ये मैक्सिमम आपको वाटर में और ये ग्राउंड में दोनों जगह दिखता है ना। ये वाटर में तैर भी लेता है हिप्पोपोटामस। बहुत अच्छा। तो अब हिप्पोपोटामस कहाँ पे रहता है? इट लिव्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में और क्या हम लोग ने देखा था अभी रहता है? अभी जैसे हम लोगों ने देखा था अफ्रीका में ज़ेब्रा भी रहता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एमू। देखिए एमू 6, एमू एक ये बर्ड टाइप का ही होता है। So emu lives in Australia, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ये चलिए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग देखें ग्लोब में तो हमें कहाँ पे दिखेगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ हम लोग की कंट्री है इंडिया। तो इंडिया के आप जाएंगे इधर नीचे साइड में, ये साउथ लेफ्ट साउथ राइट साइड में, तो देखिए यहाँ पे ये एक आपको दिखेगा कंट्री, ये इधर ऑस्ट्रेलिया है ना। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का बर्ड ये एमू रहता है। सो आर नेक्स्ट इज 7, नंबर 7, दैट इज पेंगुइन, ठीक है। आप देखेंगे पेंगुइन, तो पेंगुइन कहाँ पे है? मैक्सिमम कहाँ पे मिलेंगे आपको? न्यूजीलैंड में, NEW न्यूजीलैंड, ZEALAND, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो अब ये न्यूजीलैंड वाली कंट्री ये आपको कहाँ पे मिलेगी, वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। कि यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया देखा था, तो ऑस्ट्रेलिया देखा था, उसके बाद हम देखिए ऑस्ट्रेलिया के बाद कि इसके साइड में एक कंट्री है छोटी सी, ये देखिए कंट्री न्यूजीलैंड दिखा रहा है ना नेम। तो यहाँ पे ही पेंगुइन रहता है, और पेंगुइन आपको मिलेंगे ऑलवेज ओशन के पास,
वाटर के पास। तो ये देखिए न्यूजीलैंड, ठीक है। सो ये वाला इतना पोर्शन ये पूरा क्या है, न्यूजीलैंड है ना। यहाँ पे इसके साइड में आपको आइस भी मिलेगी जहाँ पे पेंगुइन हम लोग के रहते हैं। नेक्स्ट इज 8, सो दैट इज व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर, अब व्हाइट टाइगर कहाँ पे मिलते हैं, व्हाइट टाइगर लिव्स इन इंडिया, IND। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड नॉलेज। तो वैल्यू बेस्ड नॉलेज में हम लोग देखते हैं कि क्या है जो हम लोग को देखना है। तो चलिए, वैल्यू बेस्ड नॉलेज, एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ऑफ आर सराउंडिंग। सराउंडिंग्स मीन्स अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट होता है। सराउंडिंग्स मीन्स चारों ओर। आपने चारों ओर देखिए घूम करके, तो आपको क्या दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, ग्राउंड दिखेगा, वाटर दिखेगा। तो इन जो ये हम लोग का चारों ओर का एरिया होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बिना एनिमल के हम लोग नहीं रह सकते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। दे हेल्प करते हैं, हेल्प अस मीन्स हम लोग की हेल्प कर, मदद करेंगे, करते हैं। इन मैनी वेज, इन मैनी वेज मीन्स, मैनी मीन्स, मैनी वेज मीन्स कई तरीकों से। वो हम लोग की कई तरीकों से हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, तो देखिएगा कि हॉर्स, आप लोगों ने हॉर्स देखा होगा। तो हॉर्स पे अगर आप देखेंगे तो उस पे बहुत हैवी हैवी लोड लेकर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। तो ये है, ये क्या है, एनिमल ही तो है जो हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। और आप दूसरे एनिमल्स ले सकते हैं। सपोज आपने काऊ लिया, तो काऊ से हम लोग को मिलता है मिल्क, जिससे हम लोग पी करके स्ट्रांग होते हैं। तो ये भी क्या है कि वो हम लोग की हेल्प ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट्स। तो इसीलिए वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, मतलब नॉट डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग को नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। नॉट लगा हुआ है तो हम लोग बोल देंगे नष्ट नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। देयर हैबिटेट्स, हैबिटेट्स उनके जो रहने वाला प्लेस है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और उनको, उन्हें कई तरीकों से वो हम लोग की हेल्प करते हैं। इसलिए उनके हैबिटेट्स को, उनके रहने के स्थान को हम लोग को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब फैक्ट्स टू नो, एक फैक्ट है जो हम लोग को पता होना चाहिए। हैबिटेट्स कैन बी बिग लाइक अ फॉरेस्ट। हैबिटेट्स बिग मीन्स बड़े हो सकते हैं, लाइक अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जैसे। और या फिर दे कैन बी मच स्मॉलर लाइक अ ब्यूरो, या फिर वो बहुत बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, लाइक अ ब्यूरो, जैसे बिल होता है छोटा सा, उस तरीके से हैबिटेट्स बिल्कुल छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्मॉल एनिमल होगा, स्मॉल एनिमल होगा तो फिर वो बिल बना करके रहेगा अपना, और फिर बहुत बड़े एनिमल हैं और वो ग्रुप में रहते हैं तो वो सब फॉरेस्ट में रहेंगे, ठीक है। नाउ IQ टेस्ट, IQ टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया है। तो विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड बताना है हम लोगों को। तो द नेम ऑफ द बर्ड इज एमू, ठीक है। एमू के बारे में अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर देखा था, जो एक बड़ा सा बर्ड टाइप में दिखाई दिया था, हम लोग देखा भी था कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है। जैसे ये वाला था, ये एमू है ना, ये एमू था। तो इन दिस वे वी ऑल हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 भी हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास हियर। आई होप you all will fill these things in your book. All the best and have a nice day.